ॐ सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपाप्रविन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ॐ नवकुलनागाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। जनानी की नमस्कार, जय माता दी। श्रावण शुक्ल की पंचमी तिथि। यह पंचमी तिथि नागों को समर्पित है। यदि आपकी पत्रिका में कालसर्प दोष है, यदि आपकी पत्रिका में ग्रहण दोष है, यदि आप पितृदोष से जूझ रहे हैं, यदि जड़ दोष के कारण आपको बार बार अपयश का सामना करना पड़ रहा है, तो यह नाग पंचमी की तिथि आपको इन समस्याओं से पूरी तरह से निवृत्ति प्रदान करा सकती है। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। श्रावण का मास भगवान शंकर का अति प्रिय मास। श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि भगवान शंकर के आभूषणों की तिथि, अर्थात श्रावण मास की पंचमी तिथि सर्पों को समर्पित है और सर्प भगवान शंकर के आभूषण हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार यदि व्यक्ति नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर के आभूषण शंकर जी को समर्पित करता है तो व्यक्ति के समस्त मनोरथ परिपूर्ण होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे वर्ष 2025 में किस दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा और इस दिन आप क्या विशेष उपाय करें। प्रिय दर्शकों, यदि पंचांग की बात की जाए तो वर्ष 2025 में श्रावण शुक्ल पंचमी प्रारंभ होगी सोमवार 28 जुलाई की रात्रि 23:25 से, अर्थात 11:25 से, और यह पंचमी तिथि समाप्त होगी मंगलवार 29 और 30 जुलाई की मध्यरात्रि 24:47, अर्थात 12:47 पर। उदया तिथि के अनुसार निर्विवाद रूप से वर्ष 2025 में नाग पंचमी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा मंगलवार 29 जुलाई को। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष नाग पंचमी पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत शुभ संयोग बन रहा है। इस वर्ष आप नाग पंचमी के दिन हनुमान जी के अतिरिक्त सूर्य नारायण और भगवान शंकर का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से आप भगवान शंकर के अतिरिक्त हनुमान जी और हनुमान जी के साथ सूर्य नारायण की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। स्नेही दर्शकों, इस वर्ष नाग पंचमी पर विशेष रूप से जो उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र है, इसके स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह। इस दिन मंगलवार है और इस दिन शिव नामक योग है। इसीलिए तो मैंने कहा इस वर्ष आप नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर हनुमान जी, सूर्य नारायण और शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इन सब के अतिरिक्त यदि आपकी पत्रिका में कालसर्प दोष है, आपकी पत्रिका में गुरु चांडाल दोष है, यदि आपकी पत्रिका में प्रेत छाया दोष है, यदि आपकी पत्रिका में जड़ बुद्धि दोष है, अथवा
आप यदि पितृदोष से जूझ रहे हैं तो वर्ष 2025 के नाग पंचमी आपको इन सब समस्याओं से निवृत्ति प्रदान कर सकती है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष नाग पंचमी के दिन ग्रहों का भी अद्भुत शुभ संयोग है। चंद्रमा और मंगल का कन्या राशि में युति होने से चंद्रमंगल नामक शुभ योग बन रहा है। तो वहीं कर्क राशि में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण भी हो रहा है और बुध की मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्र के मिलन से गजलक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। यह तीनों शुभ योग वर्ष 2025 के नाग पंचमी पर्व पर 4 चांद लगा रहे हैं। यदि प्रिय दर्शकों, आपकी पत्रिका में यदि काल सर्प दोष है अर्थात राहु और केतु के एक्सेस में यदि सारे ग्रह हैं अथवा एक भी ग्रह यदि बाहर है तो आप इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में बैठकर काल सर्प दोष की पूजा करें। यदि आप पितृदोष से परेशान हैं तो तब भी आप इस दिन यदि किसी योग्य ब्राह्मण के सानिध्य में बैठकर पितृदोष का पूजन करते हैं तो आपको इन दोषों से निवृत्ति तो प्राप्त होगी ही होगी, आपके पूर्वजों को भी उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। स्नेह दर्शकों, अब जानते हैं कुछ विशेष उपायों के विषय में। यदि आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान हैं, बहुत इलाज के बावजूद यदि आपको दवाइयों से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है अथवा आप मानसिक रूप से अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी पत्रिका में पूर्ण अथवा आंशिक काल सर्प योग हो। तो आप नाग पंचमी के दिन इस उपाय को अवश्य करें। आप नाग पंचमी के दिन तांबे के नाग और नागिन लेकर भगवान शंकर की पिंडी पर अर्पण कर दें अर्थात मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पण करने के बाद गाय के दूध में काले तिल और चावल मिलाकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हुए भगवान शंकर का गाय के दूध से यदि अभिषेक करते हैं तो आप मान के चलेगा शारीरिक क्षेत्र में यथाशीघ्र आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न के बावजूद आपको आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, आपने बहुत प्रयास कर लिए हैं लेकिन आपको ऋण से निवृत्ति नहीं मिल रही है, तो आप करें नाग पंचमी के दिन यह विशेष उपाय। आप नाग पंचमी के दिन तांबे के नाग और नागिन लेकर शंकर जी की पिंडी पर अर्पण कर दें और फिर गन्ने के रस से ओम नीलकंठाय नमः ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हुए शंकर जी का गन्ने के रस से यदि अभिषेक करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप पारिवारिक समस्याओं से परेशान हैं, संतति की उलझनों से आप परेशान हैं, संतान की समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं तो आप करें नाग पंचमी के दिन यह विशेष उपाय। आप नाग पंचमी के दिन चांदी और तांबे के नाग नागिन लेकर भगवान शंकर की पिंडी पर अर्पण कर दें और तदुपरांत जल में गंगा जल और बरसात का जल मिलाने के अतिरिक्त इसमें थोड़े से काले तिल और चावल मिला लें। ओम सोमेश्वराय नमः ओम सोमेश्वराय नमः ओम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करते हुए इस जल से यदि आप भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं तो पारिवारिक के अतिरिक्त संतति से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आपकी पत्रिका में राहु और बृहस्पति की युति है, यदि आपकी पत्रिका में शनि और राहु की युति है, यदि आपकी पत्रिका में बुध
और राहु की युति है, तो आप वर्ष 2025 के नाग पंचमी के दिन करें यह विशेष उपाय और इन दोषों से आपको पूरी तरह से निवृत्ति होगी प्राप्त। आपने करना क्या है, आपने गोले के अंदर पहले थोड़े से जौ और काले तिल रखें, उसके अंदर फिर आपने तांबे और चांदी के नाग नागिन रखने के बाद उस पूरे गोले को वापिस जौ और काले तिल से भर दें। तदुपरांत उक्त गोले को 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वारने के बाद आप जल प्रवाह कर दीजिए और जल में आटे की बनी हुई कुछ गोलियां भी छोड़ दें, तो आप निश्चित मान के चलेगा जड़ दोष, गुरुचांडाल दोष, प्रेत छाया दोष से आपको पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में मंगलवार 29 जुलाई के दिन नाग पंचमी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। इस वर्ष नाग पंचमी पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत शुभ संयोग है। यदि इस दिन आप यह विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन में भी मंगल ही मंगल बरसेगा। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9811062705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।